हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अनुच्छेद से टॉप 1 से लेके 195 तक पूरा अनुच्छेद इसमें कवर करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और बीच बीच में वीडियो करके नहीं देखिएगा। तो चलिए पहले हम अनुच्छेद 1 से 5 तक देखते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 1 में है हमारा भारत का नाम और राज्य। तो इसमें है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया एक संघ होगा। भारत का राज्य क्षेत्र उन राज्यों और संघ क्षेत्रों से मिलकर बनेगा जो पहले से निर्धारित है दोस्तों। अनुच्छेद 2 में चलते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें संसद को अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य बना सकती है दोस्तों। अनुच्छेद 3 हमारा है। अनुच्छेद 3 में है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संसद को शक्ति है राज्य की सीमाओं में बदलाव, राज्य को विभाजित करना या मिलाना और राज्य का नाम बदलना इसमें है शामिल दोस्तों। तो हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 4, जो कि इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन किए गए बदलाव हैं। तो इसमें है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी कानून संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करेगा पर वह संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। तो अनुच्छेद 5 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है नागरिकता की शुरुआत। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में रहते थे और शर्तों को पूरा करते थे उन्हें भारत की नागरिकता दी गई है। तो अनुच्छेद 5 में यह शामिल है। अनुच्छेद अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए गए हैं 1 से 5 तक अनुच्छेद में। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें, भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संघ कहा गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 2 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह संसद के पास होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 4 जो कि राज्य निर्माण कानून से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह अनुच्छेद 5 में दिया गया था दोस्तों। हमारा अगला अनुच्छेद 6 से 10 तक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 6 में दिया गया है पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता। तो इसमें है जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में पाकिस्तान से भारत में आए थे उन्हें भारत की नागरिकता शर्तों के अनुसार दी गई। तो इसमें अनुच्छेद 6 में यही है दोस्तों। अनुच्छेद 7 में है, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता है अनुच्छेद 7 में। तो जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और बाद में भारत लौटे उनकी नागरिकता कुछ शर्तों के आधार पर तय की गई। अनुच्छेद 8 में है दोस्तों, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। तो इसमें है वे भारतीय मूल व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं और जिनके पास भारत सरकार द्वारा जारी पंजीकरण है वे भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 9 में है दोस्तों,
विदेशी नागरिकता लेने वाले की नागरिकता समाप्त। तो ये इसमें यह अनुच्छेद 9 में है, विदेशी नागरिकता लेने वाले की नागरिकता समाप्त। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का अधिकार जारी रहना। तो इसमें कहा गया है जो व्यक्ति नागरिक है उन्हें कानून के अनुसार यह अधिकार जारी रहेगा जब तक कि उसे कानूनी रूप से समाप्त न किया जाए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 6 से 10 तक। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें है अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो यह करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यह पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7 में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 8 में दिया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नहीं रह सकता अनुच्छेद 9 के अनुसार। तो हमारा अगला प्रश्न है नागरिकता जारी रहने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 10 में किया गया है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 11 से 15 तक दोस्तों। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद की नागरिकता से संबंधित शक्ति। तो इसमें कहा गया है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित कानून बना सके। तो अनुच्छेद 12 में है दोस्तों राज्य की परिभाषा। तो इसमें कहा गया है राज्य में सरकार, संसद, राज्य विधान मंडल, केंद्र और राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी अधिकारी और संस्थाएं शामिल है। अनुच्छेद 13 है दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें कहा गया है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह शून्य, null एंड void माना जाएगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। तो इसमें कहा गया है राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों इसमें। तो हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो इसमें कहा गया है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 11 में है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 12 में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा दोस्तों? तो वह शून्य माना जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वह शून्य माना जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 13 के अनुसार। तो हमारा अगला प्रश्न है कानून की नज़र में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। हमारा अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में भेदभाव का निषेध किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 15।